सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े तुम चाँदी तबाका के खबर कर कर पाए चाँदी तबाका के खबर कर कर पाए पित परदा सावन पर सोए दिया लाए पित परदा सावन पर सोए दिया लाए सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े तुम जो लो थे पर्दे मिले दुनिया जीता जो लो थे पर्दे मिले दुनिया जीता सो पर्दा अब खोलिया दिया मना चाया सुख सदा सो पर्दा अब खोलिया दिया मना चाहिया सुख सदा सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े तुम सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े तुम सतगुरु महाराज की जय श्री क्यों स्वरूप है प्रकृति को, क्यों मोह क्यों सुनना, क्यों स्वरूप जो काल को, ए नेचे करी न किन्ना, ए नेचे करी न किन्ना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, पंथ पड़े सब चलहि प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, पर्वों का समय, दीपावली चल रहा है, दीपों का उत्सव। दिए जलते हैं तो मन में खुशी होती है, मन में भी एक भक्ति का दिया जलता है। जब बाहर दिए जलते हैं तो भक्ति का दिया मन में भी जलता है। और ये दीपावली पर्व के विषय में कहा जाता है, ये कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, तो इसके विषय में कहा जाता है, प्रभु रामचंद्र जब लंका में विजय प्राप्ति करके, विजय दशमी के दिन तो लंका में विजय प्राप्ति की उन्होंने, रावण का वध हुआ, अधर्म का वध हुआ, धर्म की स्थापना हुई। फिर विभीषण को वह राज तिलक दे करके पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या आए। बीच में एक दो जगह पड़ाव भी उन्होंने लिया। तो अयोध्या के लोग 14 साल से
प्रतीक्षा कर रहे थे, कब राम आएंगे, कब राम आएंगे, राजा राम। भक्तजन तो प्रभु राम कहते हैं, पर जनता तो राजा राम कहती है ना। हमारे राजा कब आएंगे, क्योंकि भरत ने तो राजगद्दी स्वीकार नहीं किया, वो तो श्री रामचंद्र भगवान के पादुका खड़ाऊ की पूजा करते रहे जब तक प्रभु लौट कर आएंगे। तो देखिए कि जनता प्रतीक्षा कर रही थी जब प्रभु राम आए सीता जी को साथ में लेकर पुष्पक विमान में, तो अयोध्या की सारी जनता ने दिए जला करके, शाम की बेला में दिए जला करके प्रभु राम का स्वागत किया। उसके बाद प्रतिवर्ष ये दीप जलाने की परंपरा प्रारंभ हुई। और दूसरी बात है कि ऐसे भी हिंदू धर्म देवी देवताओं का धर्म है ना, बहुत सारे देवी देवता हैं। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा भी की जाती है, और लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? लक्ष्मी की पूजा से ही संपत्ति आती है ना। पर लक्ष्मी का भी दूसरा रूप है, महालक्ष्मी कहते हैं ना, जो अक्षर भगवान के साथ रहती है, महालक्ष्मी परमधाम में। और महालक्ष्मी भी श्यामा का ही स्वरूप है, ऐसा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी का भी संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ही है, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। तो लक्ष्मी जी की पूजा करना, दिए जलाना, हम साक्षात श्रीराज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो दीपावली के इस पर्व को श्री कृष्ण ने और प्रभावी बनाया। ब्रजवासियों को यमुना किनारे लेकर के जाना और यमुना में दीप जला करके यमुना की पूजा भी कराना और यमुना में दिए बहाना। आज भी वृंदावन में ये रीत है, दिए जला करके यमुना में बहा देते हैं। हरिद्वार में भी दिए जला करके बहाए जाते हैं। देखिए, श्री कृष्ण ने दीपावली को और प्रभावी बनाया। इतना ही नहीं, दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करा करके इस पर्व को और एक रोचक बना दिया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की परिचय, उनका स्वरूप का पूर्ण परिचय उन्होंने जनता को या भक्तों को उन्होंने दिया कि इंद्र से भी बढ़ करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। देखिए, तो इस प्रकार से हिंदू परंपरा में आप देखिए, धनतेरस, उसके बाद छोटी दिवाली और दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा और भैया दूज, इस प्रकार से मनाते हैं हिंदू परंपरा में, हिंदू समाज में। नेपाल में इसको थोड़ा प्रकारांतर में 5 दिन तक ये तिहार करके, तिहार क्या है? पर्वों को ही तिहार कहा जाता है, तिहार पर्व ऐसा कहा जाता है ना। तो नेपाल में तिहार इसको कहा जाता है, नेपाली परंपरा में। आज तो विश्व के बहुत सारे देश में नेपाली जनता कहें, भक्त कहें, बहुत सारे देश में मिल जाते हैं। और भारतीय परंपरा के जो भक्त हैं, जनता हैं, वो भी विश्व के अधिकांश देश में मिल जाते हैं। तो जो जिस देश में रहते हैं अपनी संस्कृति का पालन करते हैं, अपनी परंपरा का पालन करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं। मुझे बहुत सारे देशों में ये सब भक्तों से मिलने का, श्रद्धालुओं से मिलने का मुझे अवसर मिला। तो देखिए, नेपाली परंपरा में क्या होता है, काग तिहार, फिर कुकुर तिहार कहते हैं ना कुत्ते को, फिर गाय तिहार, फिर बैल का तिहार आता है, गोरू तिहार कहते हैं। फिर उसके बाद भाई टीका, 5 दिन का पर्व हुआ। तो पहले दिन काग तिहार कहते हैं ना, कौवे का, कौवे को दाना डालना,
ये क्या है कि पक्षियों की रक्षा, क्योंकि मानव का कर्तव्य है कि सारे पक्षियों की रक्षा करे, मारे नहीं। परमात्मा ने सृष्टि कैसी रची है ना, पशु भी हैं पक्षी भी हैं। पशु पक्षी से ही तो सृष्टि भरी हुई है। सृष्टि के सुंदर संचालन के लिए परमात्मा ने पशु पक्षी की रचना की। पक्षी सुबह से ची 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 करके बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। प्राकृतिक एक आवाज आती है उनकी, अपना चारा चुगने के लिए कहाँ कहाँ निकलते हैं सुबह सुबह उठ करके, और ची ची बोलते हुए, अपनी अपनी आवाज़ में बोलते हुए पूरे एक वातावरण को लाइव कर देते हैं ना, जिंदा बना देते हैं। पक्षी की आवाज़ जहाँ आती है तो वातावरण जिंदा हो जाता है। आप ऐसे मरुभूमि में गए जहाँ एक पक्षी नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ तो एक चिड़िया भी नहीं है। चिड़िया की आवाज़ और चिड़िया के होने की उनकी उपस्थिति प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ा देती है। और चिड़ियों की रक्षा करना ये धर्म भी है। उनको भी दाने डाल देना, दाने नहीं डाल सके तो उनका वध नहीं करना, उनकी हत्या नहीं करना, ये भी एक धर्म है। इसीलिए काक तिहार पक्षियों की रक्षा के लिए। फिर कुकुर तिहार कहते हैं ना, कुत्ते को माला उला डाल देते हैं, कुत्ते की पूजा भी करते हैं। ये जानवरों की रक्षा है, मात्र कुत्ते की रक्षा नहीं है। क्योंकि कुत्ते भी दो प्रकार के हो गए। एक तो पालतू कुत्ते होते हैं ना, घर में जो पालते हैं, उसको तो इतना प्यार मिलता है, इतना खाना भी मिलता है। अब पढ़े लिखे लोग क्या है कि घर में कुत्ते रख लेते हैं तो उसको घर का ही सदस्य समझते हैं, उसको लेकर के चलना, साथ में खिलाना। कई लोग तो साथ में लेकर के सो भी जाते हैं। ये अधिक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ या गॉड को रखो या डॉग को रखो। घर में दो ही रह सकते हैं ना, या गॉड रहेगा, परमात्मा रहेगा, या डॉग रहेगा। डॉग रहेगा तो गॉड की पूजा शुद्धता से नहीं होगी। डॉग तो कहीं भी घूमता है, गॉड के मंदिर में भी चला जाएगा। डॉग को तो पता नहीं होता ना, विवेक नहीं होता यह मंदिर है, नहीं जाना चाहिए। वो तो सूंघता हुआ पहुंच जाएगा मंदिर में भी, तो वहाँ शुद्धता नहीं रहेगी। इसीलिए आपने गॉड को रखा है मंदिर में, घर में, तो डॉग को मत रखिए। रखिए तो बाहर रखिए, जहाँ उसकी जगह है वहाँ रखिए। पर अब डॉग प्रेमी लोग होते हैं ना, वो लोग तो अभी सुनते नहीं हैं। वो तो अपने ही घर का मेंबर समझते हैं। जो भी हो, मात्र कुत्ते की रक्षा। और जो फालतू कुत्ते होते हैं सड़क में घूमने वाले, उनको तो ना खाना मिलता है ना कुछ। लोग भगाते भी हैं, मारते भी हैं। पर ये जो कुकुर तिहार कहते हैं ना, कुत्ते का तिहार, ये सारे प्राणियों की रक्षा के लिए है। जितने भी प्राणी हैं संसार में, उन सब की रक्षा के लिए है। तो उसके बाद फिर लक्ष्मी पूजा के दिन गाय की पूजा होती है। गौ तो माता है ही, गौ माता कहा जाता है ना। तो गौ माता की भी पूजा होनी चाहिए, जो दूध देती है। जैसे बच्चा माँ का दूध का पान कब तक करता है? 1 साल 2 साल। पर गाय के दूध का पान तो जीवन भर करता है ना। क्योंकि अब क्या क्या होता है कि कुछ लोग दूध ही नहीं पीते हैं। खांसी कम करना। कई लोग क्या है कि दूध ही नहीं पीते हैं। हम वेगन हो गए ऐसा भी बोलते हैं ना, केवल हम जो है फल फूल इत्यादि लेंगे, ऐसा भी कई लोग सोचते हैं। पिएंगे तो सोयाबीन का दूध पिएंगे, भटमास का दूध बोलते हैं ना। ठीक है, वो भी उनकी सोच है। पर गाय का दूध 1 गिलास पीना चाहिए। अब कई लोग दूध के भोगी होते हैं, फिर 1-1 लीटर 2-2 लीटर पीते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है,
क्योंकि ज़्यादा दूध पिएंगे तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। 24 घंटे में 1 गिलास इतना तो ठीक है, ज़रूरत है। कैल्शियम के लिए भी ज़रूरत है 24 घंटे में 1 गिलास दूध पीना। पर दिन भर दूध पिएंगे ऐसा लोग करते रहेंगे तो ज़्यादा हो जाता है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। इसलिए दूध क्या है कि साक्षात श्री कृष्ण ने भी गाय की सेवा की और दूध दही को उन्होंने ग्रहण किया, मक्खन को ग्रहण किया। इसीलिए दूध क्या है, ये गाय का एक प्रसाद है। मनुष्य और गाय की सृष्टि एक ही दिन की गई, क्योंकि गाय को जीने के लिए मनुष्य की जरूरत होती है, मनुष्य को जीने के लिए गाय की जरूरत होती है, एक दूसरे के परिपूरक हैं। तो इस प्रकार से गाय की पूजा, पर मात्र गाय की पूजा नहीं, समस्त गाय के समान जानवरों की भी पूजा होनी चाहिए। फिर बैल की पूजा होती है, क्योंकि बैल से ही तो खेती की जाती है। आजकल तो ट्रैक्टर इत्यादि निकले, वैज्ञानिक साधन निकले, पर पहले पहले तो पूरी खेती बैल चला करके, हल चला करके। तो बैलों ने भी कितना परिश्रम किया, मनुष्य को अन्न आहार देने के लिए कितना परिश्रम होता है बैलों से। तो उनको हमेशा खेती में ही लगाना या हल चलाते रहना नहीं, उनकी भी पूजा करना। कम से कम साल में एक बार उनको चारा डालो, घास डालो, उनकी सेवा करो। और उसके बाद जो है भैया दूज, यम दूज भी कहते हैं ना, यमराज को लक्ष्मी जी ने भाई बनाया था ना, तो यम दूज भी कहा जाता है, भैया दूज भी कहा जाता है। उस समय में भाई को बहन टीका लगा करके भाई की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, भाई वीर बने, योद्धा बने, दानवीर बने, धर्मनिष्ठ बने, कर्तव्यनिष्ठ बने, इसके लिए बहन आशीर्वाद देती है। और भाई भी बहन को प्यार से उपहार देता है क्योंकि इससे क्या हुआ कि बहन को उपहार देने से एक मातृभाव का भी एक जो है सम्मान हुआ, और दूसरी है कि भ्रातृभाव कहते हैं ना, उसका भी सम्मान हुआ। दोनों शब्द सम्मानित हो गए, और दोनों वर्ग, मात्र शब्द सम्मानित नहीं हुए, दोनों वर्ग भी सम्मानित हो गए। महिला वर्ग को भी सम्मान मिला, पुरुष वर्ग को भी सम्मान मिला। अगर दुनिया में सब लोग भाई बहन का ये रिश्ता बना करके चले, पूरे मानवता में इस प्रकार का रिश्ता आ जाए, क्योंकि जो वैवाहिक जीवन में बंधते हैं वो तो पति पत्नी के रूप में बंधते हैं, उसके अतिरिक्त जितने भी जो संसार में पुरुष महिला हैं, भाई बहन की तरह एक रिश्ता निभा करके रहें, तो दुनिया में कोई अत्याचार नहीं होगा, अनाचार नहीं होगा, और दुनिया हर प्रकार से एक सभ्य समाज के रूप में, सभ्य संसार के रूप में, सुरक्षित और संरक्षित संसार के रूप में दुनिया जानी जाएगी। इसीलिए ये पर्व हमें बहुत सुंदर सुंदर संदेश देते हैं। पर्वों का अर्थ निकाल करके हम लोग अध्ययन करें तो सारे पर्व जीवन में खुशियां दे करके जाते हैं, जीवन जीने की कला दे करके जाते हैं, जीवन उत्थान का प्रसंग भी हमें बताते हैं, और जीवन को गौरवान्वित भी करते हैं। तो आइए हम लोग महामती प्राणनाथ जी की वाणी का आस्वादन नित्य प्रति कर रहे हैं। तो प्रकृति का स्वरूप क्या है, मोह क्या है, शून्य क्या है, काल क्या है, ये सब समझना भी बहुत जरूरी है। पंथ पैड़े सब चलहीं, श्री जी महाराज कहते हैं संसार में कितने संप्रदाय हैं ना, कितने धर्म, कितने संप्रदाय, कितने पंथ, कितने मजहब, कितने मार्ग, बहुत सारे इस संसार के अंतर्गत। सब अलग अलग पूजा में लगे हुए हैं, अलग अलग गुरु हैं, जितने गुरु हुए अलग अलग मार्ग बता दिया। तो ऐसे पंथ पैड़े मतलब संप्रदाय बहुत चल रहे हैं।
कई दीन दर्शन न, कई कई धर्म ऐसे हैं कि जिनके पास दर्शन भी है, फिलॉसफी भी है, उनके पास ग्रंथ भी है। जैसे हम लोग प्रणामी परंपरा में हैं तो हमारे पास ग्रंथ है, तारतम वाणी, गुरु की वाणी है। सिखों के पास भी गुरु ग्रंथ साहिब है, वाणी है। राम भक्तों के लिए तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की। तो इस प्रकार से मूल हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, 4 वेद, 18 पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, 6 शास्त्र, उपनिषद, ये तो सबके लिए कॉमन है, ये यूनिवर्सल हैं। जितने भी शास्त्र हैं ये तो यूनिवर्सल है। प्राचीन जो शास्त्र हैं किसी एक संप्रदाय के नहीं है, सारे हिंदुओं की संपत्ति है, आध्यात्मिक संपत्ति। पर उसके बाद जो गुरुजन हुए, गुरुजनों ने उन्हीं शास्त्रों का मंथन करके अलग अलग ज्ञान ग्रंथ की उन्होंने रचना की है। उन ज्ञान ग्रंथों की भी उतनी ही महिमा है जितने वेद शास्त्रों की महिमा है, क्योंकि उन ज्ञान ग्रंथों में भी वही अध्यात्म का चिंतन उसमें संजोया गया है। तो हमारे लिए आध्यात्मिक चिंतन का महान ग्रंथ है तारतम वाणी, जो श्री जी की वाणी है, प्राणनाथ जी की वाणी है। सदगुरु की प्रेरणा से जो वाणी प्राणनाथ जी ने प्रेरित किया या प्रणयन किया, उसकी हम लोग चर्चा सुनते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं कई कई संप्रदाय में दर्शन ग्रंथ भी लिखे गए हैं। ना शुद्ध आप ना पारकी, लोग उसको पढ़ते भी हैं, पर हमारी आत्मा कहाँ से आई और जाएगी कहाँ, ये तो मूल प्रश्न है ना, अनादि का प्रश्न है। को हम कस्यास्ति संसार, ये तो मूल प्रश्न है, प्रश्न प्रश्न ही रहेगा। कई लोग पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, पर आत्मा की पहचान हुई नहीं उनको। मेरे अंदर आत्मा भी है, वो किसका अंश है? देवताओं का अंश है कि मूल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अंश है कि भूत प्रेत का अंश है? किसका अंश है? इसकी खोज होती नहीं है। ना शुद्ध आप न पार की, खुद की भी शुद्धि नहीं है, परे से परे परम धाम है, पर ब्रह्म का धाम है, उसकी भी शुद्धि नहीं है। ए शुद्ध परी न कि ना, श्री जी महाराज कहते हैं इसकी शुद्धि, इसकी जानकारी, इसके विषय में विवेक का प्रयोग कोई करते नहीं है कि मूल घर कहाँ है और निज मूल पति कहाँ है, निज धाम कहाँ है, निज नाम कहाँ है, कोई खोजी करता ही नहीं है। कौन स्वरूप है आत्मा? आत्मा का स्वरूप कैसा है? सूक्ष्म है पर है तो अखंड, इसीलिए आत्मा का स्वरूप कैसा है उसका भी पता होना चाहिए। पर आत्म कया क्यों भिन्न? पर आत्म शब्द आत्मा से परे पर आत्म है, परम धाम का पर आत्म, परात्मा भाव, ऐसे करके भागवत में भी एक श्लोक आता है, एक ही जगह है भागवत में परात्मा शब्द, 11 स्कंद में। पर वाणी में तो पर आत्म शब्द तो व्यापक है, कई जगह प्रयोग किया। भागवत में एक जगह प्रयोग हुआ, वाणी में जगह जगह प्रयोग हुआ। आत्मा, पर आत्मा, परमात्मा, ये त्रिधा भेद प्राणनाथ जी ने बताई है। तो आत्मा से परे पर आत्मा है, पर आत्मा जो परम धाम में आत्मा हम छोड़ करके आए, परम धाम में भी तो आत्मा तो है, उसको हम छोड़ के आए, केवल आत्मा वहाँ से निकल करके आई, पर आत्मा का अंश आत्मा बन करके निकल आई संसार में। तो पर आत्मा क्यों भिन्न है? शुद्ध ठौर ना स्वरूप की, अपने ठौर ठिकाने की भी शुद्धि नहीं है लोगों को कि मर करके कहाँ जाएंगे। कोई उनके गुरु भी नहीं बता देते हैं कि मर के कहाँ जाओगे, ऐसे ही भक्ति किए जाओ, भक्ति किए जाओ, आरती करो, पूजा करो, ध्यान करो, जप करो, कर मृत्यु के बाद जाएंगे कहाँ, वो बताते नहीं हैं। और ब्रह्म का स्वरूप भी नहीं बताते हैं कि ब्रह्म साकार है कि निराकार है कि सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी भी व्याख्या नहीं करते हैं। ए संशय भानु न किन्ना, ये जो संशय है, मन में संशय के रूप में ही, शंका के रूप में ही, प्रश्न ही रहा। प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। जैसे जिज्ञासु गुरुजनों के पास गए प्रश्न लेकर के, तो प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। उत्तर मिलने से शांति मिलती है ना, उत्तर मिले कि उसको कोई चीज़ आपने पूछा, उसका उत्तर मिलने से। पर कई प्रश्न कई बार ऐसे होते हैं कि गड़बड़ प्रश्न होते हैं, तब तो कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। उटपटांग भी लोग पूछने आते हैं तो उनका तो उत्तर नहीं होगा, पर
ज्ञानपूर्ण प्रश्न है, विवेकपूर्ण प्रश्न है, तो उनका उत्तर दिया जा सकता है, उत्तर ढूंढा जा सकता है। संशय हटाने के लिए कोई आया, क्योंकि दो प्रकार के लोग आते हैं आपसे पूछने के लिए, एक भरा हुआ घड़ा आता है, एक खाली घड़ा। भरा हुआ घड़ा क्या है कि वो उस पहले ही पढ़ के आया है, तो जितना आप सुनाओ बाहर ही चला जाएगा, उसके घड़े में जाएगा ही नहीं। एक खाली घड़ा होता है, जो आप सुनाएंगे उसको ग्रहण करेगा, समझेगा और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रयास करेगा। तो इस तरह से श्री जी महाराज कहते हैं संशय को निवारण कर देना चाहिए, प्रश्न को उत्तर दे करके उसको शांति देनी चाहिए। महामत सो गुरु पाइया, महामती कहते हैं कि हमें तो सौभाग्य है कि हमें सदगुरु देवचंद जी मिल गए, ऐसे गुरु जो करसी साफ सबन्ना, सब शंकाओं को निराकरण कर देने वाले, साफ निरुत्तर बना देने वाले, एकदम उत्तर कुछ देना बाकी रहेगा नहीं, प्रश्न करने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। जब आत्मा परम धाम बता दिया, हम कहाँ से आए वो भी बता दिया, हमें कहाँ जाना है वो भी बता दिया, तब पूछना क्या रहा बाकी। सब शंकाओं का निराकरण उन्होंने कर दिया। देसी सुख नेचल और परम धाम का अखंड सुख, अविनाशी सुख जो कभी नाश होता ही नहीं है, ऐसे अनंत अनंत परम धाम का सुख देने का ये ब्रह्म ज्ञान भी सदगुरु ने तारतम के माध्यम से प्रेरित किया। ऐसी कबहु ना करी किन्ना, श्री जी महाराज कहते हैं जो सदगुरु ने किया, धनी श्री देवचंद जी ने ब्रह्म ज्ञान दे करके, क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद बता करके, तारतम्य ज्ञान हाथ कर दिन्नो, क्षीर और नीर को निर्णय किन्नो, ऐसे तारतम्य ज्ञान उन्होंने दिया कि क्षीर और नीर, दूध और पानी का निबेरा उन्होंने कर दिया, स्पष्ट कर दिया। अब कहीं अटकने की भटकने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आपको मार्ग निर्देश कर दिया। ऐसा किसी ने नहीं किया जो सदगुरु ने किया, और सब ने भी कोशिश करी है, प्रयास सभी ने किया है, पर एक स्पष्ट मार्ग, एक वास्तविक मार्ग, और बिना किसी आप वहाँ समय बर्बाद किए फट से उस गंतव्य को पहुँच सकते हैं, बिना किसी विलंब के, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी गतिरोध के, निर्बाध गति से आप उस दिव्य परम धाम में पहुंच सकते हैं। ऐसा दिव्य ज्ञान सदगुरु महाराज ने प्रदान किया है। तो हमारा समय तो शुरू करते हैं तो पूरा हो ही जाता है, शुरू करने की देरी होती है, आधा घंटा समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जब हम प्रारंभ करते हैं तो देखते हैं 7 बजे घड़ी के जो कांटे होते हैं 7 में टिके हुए होते हैं, फिर चालू कर देते हैं तो आधा घंटा तो फट से समय चला जाता है। पर ये आधा घंटा बहुत ही मूल्यवान आधा घंटा है, जिसमें हमें जीव जगत और ब्रह्म को समझने का मौका मिलता है। जगत को समझना है तभी तो जगत से हमें विरक्ति होगी, और जीव को समझना है कि जीवात्मा का ठिकाना क्या है, फिर ब्रह्म को समझना है कि परब्रह्म ही हमारे लक्ष्य है, परम धाम ही हमारा धाम है। फिर परम धाम जाने के बाद तो वहाँ के चप्पे चप्पे गिनते रहेंगे और कुछ काम ही नहीं रहेगा परम धाम में। दुनिया में एक काम है कि सुरता को परम धाम में लगाए रखना, सुरता को भटकने नहीं देना। बाकी परम धाम के ऐश्वर्य में क्या कुछ रखा है, तो वहाँ जाने के बाद उसको हम चखते रहेंगे, उसका आस्वादन करते रहेंगे और आनंद से जीवन व्यतीत करते रहेंगे। ऐसा वो दिव्य परम धाम है। तो वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा ध्येय है, वही हमारा साध्य है और वही हमारी प्राप्ति भी है। तो दिवाली का कार्यक्रम तो चल ही रहा है, दीप दिए जलाने का कार्य। एक दिन जला करके संतुष्ट नहीं होना है, ये तो 5 दिन का पर्व है। 5 दिवसीय पर्व को साकार करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। दीप दिया जलाएंगे, फिर गोवर्धन पूजा करेंगे, गोवर्धन उत्सव भी हम लोग मनाएंगे बड़े धूमधाम के साथ। हम लोग यहाँ
सारे सुंदर साथ भी एकत्रित होंगे। ऐसे कार्यक्रम हम लोग करते जाएंगे। और भैया दूज का भी कार्यक्रम होगा मंगलधाम में, क्योंकि मंगलधाम में बालिकाएं भी रहती है, बालक भी रहते हैं। तो हम भैया दूज के दिन बालिकाओं से बालकों को टीका लगा देते हैं और बालक लोग उनको प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ हम ये भाई बहन का एक दिव्य भाव रखते हुए, दिव्य संबंध रखते हुए अध्ययन करें। बच्चे लोग अध्ययन करके विद्वान बने और अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें। यही गुरु जी का भी उद्देश्य था और यही हम सबका भी उद्देश्य है। आज के दिन जो सेवाएं आई है, लातूर महाराष्ट्र से सपना सुनील कलंत्री जो यहाँ दर्शन करने भी आई हुई थी और वो सेवाएं हमेशा भेजती रहती है। तो उन्होंने सेवा भेजी है गोवर्धन पूजा के लिए भंडारे की सेवा और जो यहाँ भोग व्यंजन बनेंगे उसकी सेवा। तो मैं सपना सुनील कलंत्री जो लातूर रहते हैं सपरिवार को मंगल बधाई देता हूँ। और सिलीगुड़ी से राजकुमार ललिता, ये भी बहुत ही सेवा में संलग्न रहते हैं। तो उनकी ओर से भी हमें गोवर्धन पूजा की सेवा मिली हुई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दीपावली और गोवर्धन पूजा की सभी को मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो सतगुरु महाराज की। महामत सो गुरु पाइया, जो करसी साफ सबाना, देसे सुख ने चल, ऐसे कबहु न करी कीना, ऐसे कबहु न करी कीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। Oh
Guru